भगवान राम का प्रजा को उपदेश। श्री राम गीता। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर भासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरणों को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनऊं सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत नहीं कछु भासो भाई, तो मुई बर जऊ भय विश्राई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर दुर्दुन पछताए। कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। सियापति राम जय जय राम। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न मानकर समझकर काल कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुदाते सट विसली। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर के विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर पिछ ले लेते हैं। ताहि कबऊ भल कह न कोई, गुंजाग्रसई परस मन खोई। आकर 4,84,000, योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करे करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेतु सनेई। नर तन भव बारिद भऊ, वे कहूँ वेरो। सन्मुख मरुतु अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साझ सुलभ करि पावा। माया की प्रेरणा से, काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं, और इस प्रकार दुर्लभ कठिनाई से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं।
जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए। सुकृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाए। सियापति राम जय जय राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से नात रहे हुए कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जय श्री राम। शेष आगे सेकंड भाग में।